स्पीच और लैंग्वेज के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट माइलस्टोन्स होंगे, किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, कहाँ बच्चा एक्सेल नहीं कर पा रहा है या कौन सी स्टेज पे बच्चे ने क्या मिस किया, सो दैट हम अकॉर्डिंगली बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज पे काम कर पाए। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज एंड स्पीच से पहले आता है ऑडिटरी रिस्पॉन्स, प्री लैंग्वेज स्किल्स, जो कि बाय बर्थ हम लोग बात करें बच्चे के पास होती है कि बच्चे को ऑडिटरी रिस्पॉन्स मिला, क्या बच्चा उस पर रिएक्ट कर रहा है, उसी पे डिपेंड करता है हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज। तो अगर मैं बात करूं द फर्स्ट माइलस्टोन 3 मंथ्स तक की एज, 3 मंथ्स तक की एज पे क्या बच्चे का ऑडिटरी रिस्पॉन्स है, लाइक जहां पर भी तेज साउंड है या फिर साउंड आ रही है, बच्चा अपना ऐसे देखता है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है बट यस वो अपना मुंह उधर कर कर देख रहा है, उसका अटेंशन उधर जा रहा है। लाउड नॉइसेस पर रिएक्ट करता है, डर जाता है या फिर रोने लग जाता है। दिस इज अ स्टार्टल रिफ्लेक्स और मोटर रिफ्लेक्स, मतलब उस टाइम बच्चे में होता है, क्या वो बच्चे में है, मतलब बच्चा लाउड साउंड सुन के बच्चा रिएक्ट कर रहा है। कोइंग साउंड्स बच्चा निकालना स्टार्ट कर देता है, लाइक वो जो हम लोग कोइंग बोलते हैं बच्चे की, वो वाली साउंड्स बच्चे की 3 मंथ्स की एज में होती है। अब बाय द एज ऑफ 3 मंथ्स बच्चा डिफरेंट तरीके से रोता है डिफरेंट नीड्स के लिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, अगर मम्मी किचन में भी काम कर रही है, बच्चे के रोने की आवाज से पहचान जाएगी कि बच्चे को भूख के लिए रो रहा है या कुछ चोट लग गई है या फिर उसको सोना है। मतलब देयर आर डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट क्राइज एंड फॉर डिफरेंट नीड्स। तो बाय द एज ऑफ 3 मंथ ये चीजें बच्चे की सेट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट माइलस्टोन आता है 4 to 6 मंथ की एज में। 4 to 6 मंथ की एज जो 3 मंथ्स है, इस टाइम पे बच्चा डिफरेंट साउंड्स बैबल करना स्टार्ट करता है। फर्स्ट स्टेप रहता है जो साउंड का हम लोग बात करें, वोवल्स का साउंड, ए ओ ई अ, तो दीज आर वोवल साउंड। तो जो फर्स्ट साउंड इनिशिएशन होती है बच्चे की, दैट इज वोवल। तो बाय द टाइम 4 मंथ बच्चा वोवल साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, एंड बाय द एंड ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 मंथ तक आते आते या एंड ऑफ 6 मंथ बच्चा 2 कॉन्सोनेंट एंड वोवल का जो वर्ड होता है, बै डै डै, वो बोलने लग जाता है। तो 4 to 6 की एज में बच्चे की बैबलिंग आ जाती है, वोवल साउंड्स एंड वोवल एंड कॉन्सोनेंट का मिक्स करके 2 अल्फाबेट साउंड आ जाती है। साथ ही साथ बच्चा जो है, आप उसके साथ प्ले करते हैं तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ लाफ्स एंड गिगल्स। ये तो वो बच्चा साउंड कर, मतलब वो आपके फेस के एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करके कि वो हंसता है, जोर जोर से खिलखिलाकर हंसता है और बड़ा अच्छा लगता है लोगों को और हम लोगों को, तो हम लोग उसके साथ प्ले करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ आप कोई उसको साउंड बुलवाएंगे, ये तो बच्चा क्या करता है, तो वो जो रिस्पॉन्स टू साउंड्स है वो बच्चे का आने लग जाता है इन बिटवीन 4 to 6। 3 मंथ्स की एज तक कूइंग, मतलब थोड़ा सा बस दैट इज, बट 4 to 6 मंथ अगर मैं बात करूं लैंग्वेज एंड स्पीच के लिए बहुत क्रूशियल पीरियड रहता है, क्योंकि वोवल साउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे की वो कंटेक्स्ट में नहीं आ रही है या वो नहीं आ रही है तो आगे हम लोग वर्ड्स तक नहीं पहुंच पाते, बैबलिंग भी सही से नहीं हो पाती। तो वोवल्स की साउंड एंड वो जो बैबलिंग है दैट इज 4 to 6 मंथ की एज में। बैब बै डै डै, वो थोड़ा बहुत बोलना और थोड़ा रिस्पॉन्स गिगलिंग वाला आप साउंड इनिशिएशन करेंगे, तो बच्चे को ये नहीं करना आएगा बट बोलोगे और फिर आप बच्चे के फेस पे हाथ रखते हैं, तो देन दे लॉस ऑल ऑफ ए सडन। तो दीज आर प्री लैंग्वेज स्किल्स की लैंग्वेज नहीं है बट यस बच्चे की साउंड्स आ रही हैं एंड बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है टू यू, कि आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चा बैबलिंग कर रहा है, साउंड प्रोडक्शन कर रहा है। अगर ये साइंस मिसिंग है, ये चीजें मिसिंग है, दैट मीन्स देयर इज सम इशू, तो आपको बच्चे की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। 7 मंथ से 12 मंथ की एज में क्या क्या चीजें रहती हैं। फर्स्ट थिंग, रिस्पॉन्स टू नेम। जब भी उनका नाम पुकारा जाएगा दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। कृष्णा, तो बच्चा जो भी उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग बोलेगा हाँ
या फिर आपकी तरफ देखेगा, हंसेगा, या फिर आपकी तरफ भाग कर आएगा, डिपेंड ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टू नेम 7 मंथ से लेकर 12 मंथ की एज में आ जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग बोले सिंपल वर्ड्स, जो जेस्चर्स वर्ड हैं उनकी तरफ आ जाती है। लाइक से बाय, हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं बाय, हम बोलेंगे, मम्मा कहेगी नो, तो बच्चे को पता है कि नो मीन्स नो, नो यस, तो बच्चे को पता है उन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, जेस्चर्स वो आ जाएंगे, बच्चा उस चीज़ को करेगा, बाय, नमस्ते, हेलो, नो, नॉडिंग। तो ये सिंपल जेस्चर्स 7 मंथ से लेकर 12 मंथ की एज में बच्चे के पास आ जाते हैं और बच्चा इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग रहती है कि बच्चे की बैबलिंग और अच्छे से आ जाती है। लाइक हमने पहले अगर 6 मंथ तक की एज में बात करूं, वहां तक आता है बैह बैह बैह। अब 7 मंथ की एज के बाद और 12 मंथ की एज तक वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो कुछ एक वर्ड्स बोल रहे हैं, बै पैह, पैह पैह, डैड डैह। तो वो चीज़, और साथ ही साथ इमिटेशन ऑफ साउंड्स बच्चे के पास आ जाएगी कि आप कुछ बोल रहे हैं, दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो ना, मतलब दे विल ट्राई कि आप उनको क्या बोल रहे हैं। लाइक माई नेम इज रिचा, मेरी डॉटर इनिशियली जैसे उसको बोलते थे, मेरे हस्बैंड बोलते थे रिचा पानी लाना, वो बोलती थी ईचा चा चा, मतलब ऐसे वो अपने फादर को इमिटेट करने की कोशिश करती थी, चाहे उससे बोला जाए ना बोला जाए। तो दैट इमिटेशन, वर्बल इमिटेशन इज देयर एट द एज ऑफ, बाय द एज ऑफ 12 मंथ, 7 मंथ टू 12 मंथ। तो वो वर्बल होगा, वो चीज़ों की तरफ पॉइंट करेंगे, वेव करेंगे, क्लैप करेंगे, जो चीज़ उनको चाहिए वो चीज़ मांगने के लिए पॉइंट करेंगे। अगर कुछ शो करना है, दे विल कम टू यू एंड दे विल शो कि आई हैव दिस थिंग इन माई हैंड। तो दीज आर प्री लैंग्वेज स्किल्स जो बच्चे में होना चाहिए बाय दिस टाइम। अगर वो मिसिंग है, दैट मीन्स दीज आर द रेड फ्लैग फॉर स्पीच एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये रहता है हमारा 7 to 12 मंथ। अब नेक्स्ट जो हमारा माइलस्टोन रहता है दैट इज 12 मंथ से लेकर 18 मंथ पे। अब 12 मंथ टू 18 मंथ, इन 6 मंथ में बच्चे के मीनिंगफुल वर्ड्स आ जाते हैं। बच्चा जो है 10 से 15 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। लाइक दे दो, चाहिए, मम्मा, पापा, पानी, पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, मम, मम दे, मम, खाना, या फिर 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, खाना दे दो, पानी दे दो, बाहर जाना, पापा आ जाओ। तो दीज आर द वर्ड्स जो हम लोग 12 मंथ से लेकर 18 मंथ की एज में बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। सिंपल डायरेक्शंस बच्चा समझ सकता है कि बाहर चलो, ये रख दो, वो बॉल ले आओ, चलो प्ले करें, सिंपल चीज़ें, खाना खा लो। तो वो चीज़ें बच्चा सिंपल इंस्ट्रक्शंस, वो जो है सिंगल कमांड वो अच्छे से समझता है और फॉलो करता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग इस टाइम पे बात करें तो जो चीज़ आप उसको बोलेंगे कि बॉल, तो बॉल की तरफ पॉइंट करेगा। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। वो अराउंड उसकी वोकैबलरी में 100 से 150 तक वर्ड्स रहते हैं। ही नो इट। वो ज़रूरी नहीं है कि वो बोल पाए, बट उनको पता होता है ग्लास, चम्मच, कटोरी, कॉम्ब, कपड़े, शॉर्ट्स, निकर, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। हो सकता है वो बोले ना, बट दे नो एंड दे पॉइंट इट, एंड जब भी आप उनसे मंगाएंगे तो वो इजीली उसको लेकर आ जाएंगे। तो 12 to 18 मंथ की एज में ये सारी चीज़ें रहती है। और बच्चे का इसके बाद अगर मैं बात करूं 18 मंथ के बाद जो है 18 मंथ से जो 2 इयर्स की एज में अगर मैं बात करूं, बच्चे के जो है मीनिंगफुल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस आने लग जाते हैं, 2 से 3 वर्ड के, मुझे बाहर जाना, मम्मी सुसु आई, चलो अब सोते हैं। तो वो चीज़ें बच्चे में आने लग जाती हैं 16 मंथ से लेकर 24 की एज में। स्मॉल सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इट्स नॉट टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन अभी, बट येस दे कैन टेल यू व्हाट दे वांट और उनको क्या चाहिए या क्या करना है। अब नेक्स्ट चीज, सिंपल येस एंड नो के क्वेश्चंस उनको समझ में आने लगते हैं। अब एक और चीज रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम
पैदा होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपना शेयर किया है, जब भी बाय बर्थ हम लोग बात करें, ब्रेन जो है बैक टू फ्रंट डेवलप होता है, पीछे से डेवलप होता है। तो इनिशियल ईयर जो हमारे बर्थ से लेकर 2 साल तक अगर मैं बात करूं, हमारा राइट ब्रेन डेवलप होता है। राइट ब्रेन क्या होता है कि दैट इज बिगर पिक्चर, दैट इज कि क्लियर सीनरी, वो बच्चा रिदम में रहेगा, राइम्स पे रिएक्ट करेगा, एंड दे विल लव सिंगिंग एंड पोएम्स एंड एवरीथिंग। बट अब जब बच्चा 2 साल का होता है, मतलब उसके बाद क्या होता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन किक इन, लेफ्ट ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब 2 साल की एज आती है, आप नोटिस करेंगे उससे पहले बच्चे के क्वेश्चन नहीं होते, बट 2 साल का होते हैं, बिकॉज हमारा लेफ्ट ब्रेन किक इन होता है। लेफ्ट ब्रेन इज व्हाट समवट लॉजिकल, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। मम्मा पापा क्यों गए, मम्मा रोटी कैसे बनेगी, मम्मी ये क्यों हुआ, मतलब दे हैव एंडलेस क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई। तो 2 साल से लेकर 3 साल तक बच्चे के जो क्वेश्चंस हैं, क्यों, बाहर क्यों जाना है, मैं क्यों करूं, ऐसे क्यों होगा, मम्मा दिन क्यों हो गया, रात क्यों हो गई, सो मैनी क्वेश्चंस मतलब अराइजेस। तो वो क्यूरियोसिटी, बिकॉज लेफ्ट ब्रेन इज डेवलपिंग। तो अब आप देखिए 2 से 3 साल की एज में बच्चे के क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, दे विल बिकम मोर क्यूरियस। 2 साल के बाद बच्चा इजिली 2 स्टेप कमांड फॉलो कर सकता है। लाइक आप उसको बोलोगे कि शूज लेकर आओ और ड्रॉर में रख दो, ही कैन फॉलो दैट सिंपल कमांड, 2 स्टेप कमांड, कि शूज लेकर आने हैं और ड्रॉर में रखना है। प्लेट लेकर आओ, किचन में रख दो और स्पून पापा को दे दो। मतलब दीज आर सिंपल 2-3 स्टेप का जो कमांड फॉलोइंग है, इंस्ट्रक्शंस है, दे कैन डू इट, परफॉर्म इट, क्योंकि उनका मेमोरी, बिकॉज इसमें आप देखेंगे जब वैसे तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन अगर एक डिलेड माइलस्टोन के बच्चों की बात करूं, दैट इज अ बिग टास्क, क्योंकि इसमें देखिए आप कितनी सारी चीजें इंक्लूडिंग है, सीक्वेंसिंग, कि प्लेट लानी है, फिर किचन में रखनी है, फिर पापा को स्पून देनी है, 3 स्टेप प्रोसेस। तो वो सीक्वेंस याद रखना, वो मेमोराइज करना एंड देन उसको परफॉर्म करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क अगर मैं इसको प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में लूँ, अगर डेवलपमेंट में डिलेज हैं। बट एक नॉर्मल बच्चे के लिए इट्स वेरी स्मूथ गोइंग, मतलब हम लोग कभी इस पर बॉदर ही नहीं करते हैं। सडनली जब हमारे बच्चे को इश्यूज होते हैं तो तब लगता है यार ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है सिखाना। तो दैट इज दिस थिंग कि बाय द एज ऑफ 2 to 3 ईयर बच्चा ये सिंपल कमांड एंड सिंपल 2-3 स्टेप का जो टास्क है वो परफॉर्म करता है, मेमोराइज करता है, सीक्वेंसिंग करता है। ठीक है, अब व्हाट वेयर के क्वेश्चंस बच्चा बहुत सारे पूछेंगे, और बच्चे की जो स्पीच है वो जो जान पहचान के लोग हैं वो इजीली समझ सकते हैं, लाइक फैमिली मेंबर्स कैन अंडरस्टैंड। मे बी वहां पर उतनी क्लैरिटी, कई बार बच्चों की स्पीच में बहुत क्लैरिटी आ जाती है, दैट्स गुड। अगर क्लैरिटी नहीं भी है बाय द एज ऑफ 3 ईयर, इट्स ओके, बट अंडरस्टैंडेबल है टू फेमिलियर पीपल, जो आसपास के लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, तो 2 से 3 ईयर का ये माइलस्टोन रहता है। देन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर, कि 3 to 4 ईयर में बच्चा जो है फुल सेंटेंसेस में बात करता है। ही अभी 2 से 3 में क्या है, वो 3 से 4 वर्ड्स के सेंटेंसेस बोल रहा है, मतलब और 2 सेंटेंसेस जल्दी से नहीं बोल पा रहा है, बट बाय द एज ऑफ 3 2 सेंटेंसेस पे भी आ गया है। अब 3 to 4 ईयर में क्या होता है, वो 3 से 4 सेंटेंसेस में अपनी बात को रख सकता है। बच्चे के बहुत सारे क्वेश्चंस अगेन अब व्हाट, वेयर से वाई, हाउ पे आ जाएंगे, और सिंपल स्टोरीज वो आपको बता सकते हैं 4 से 5 लाइनों में, कि हम पार्क गए थे, पार्क में ऐसा हुआ, फिर मैंने झूला झूला, फिर मैंने ऐसे करा और मैं वापस आ गया। दे कैन मेमोराइज अ इंसिडेंट, और वो आपको शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, कि आप उससे कुछ पूछेंगे वो आपको जवाब देगा, वो चीज़ 3 to 4 की एज में आ जाती है। तो ये डेवलपमेंट, जो स्पीच डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर किए कि 3 to 4 ईयर तक बच्चे का क्या क्या डेवलपमेंट पीरियड रहेगा इन स्पीच। अगर कहीं पर भी इश्यूज हैं तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव,
रीजन बीइंग इन टुडेज सिनेरियो, पहले वाली बात नहीं रही। पहले बोलते थे कि 4 साल का बच्चा होता है बोल लेगा, 5 साल का होके बोल लेगा। भैया पहले ज़माना और था, इश्यूज इतने नहीं थे, स्क्रीन नहीं थी, बच्चों का स्क्रीन से एक्सपोजर नहीं था, इतनी सारी मेडिसिन नहीं थी, केमिकल्स का यूज़ नहीं था, एनवायरनमेंट इतना प्योर था कि बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। आजकल क्या है, स्क्रीन एडिक्शन ज़्यादा है, स्क्रीन भी एग्रीवेटिंग फैक्टर है। बट अगर मैं उससे पहले ही बात करूँ, लेट मैरिजेस, यूजेस ऑफ मेडिसिन, हमारा एनवायरनमेंट इज़ फुल ऑफ पॉल्यूशन एंड टॉक्सिन्स एंड द मोस्ट, अगर मैं बात करूँ डिस्टर्बिंग फैक्टर इज वो जो मोबाइल की और वाईफाई की जो वाइब्रेशंस हैं, दीज आर डिस्ट्रॉइंग आवर ब्रेन का जो न्यूरॉन्स हैं उनको इफेक्ट करती है, उनको हैम्पर करती है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद चाइल्ड डेवलपमेंट कि कहीं पर भी इशू है घबराना नहीं है, बट यस ध्यान देना है कि अगर कुछ डेवलपमेंट में इश्यूज हैं, यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव कि आप उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करने की एट होम। इनिशियली क्या होता है, हम कोशिश करें कि हमें मेजर कोई इशू ना आए, बाद में एट होम घर पे ही हम उसको सॉल्व आउट कर पाएँ। तो आपको तब पता रहेगा जब आप इन डेवलपमेंट माइलस्टोन्स को ध्यान देकर करेंगे। ठीक है, अब ये बात आई डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की कि ये चीज़ें करनी चाहिए। A problem is if you are watching this video right now and your child is 4-year-old already और मैंने तो ये डेवलपमेंट माइलस्टोन मिस हो चुके हैं, what should I do? Then first of all, अगर बच्चे में डेवलपमेंट डिलेज हैं, ग्रोस मोटर में भी इशू है और भी बहुत सारे लर्निंग एंड हिंडर है, सिर्फ स्पीच का इशू नहीं है बट और भी अटैच्ड इशू हैं, तो प्लीज़ गेट योर चाइल्ड असेस्ड फर्स्ट कि बच्चे में क्या इश्यूज हैं, वेदर ही इज़ ऑन ASD या ADHD और अप्रेक्सिया या फिर और एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। तो सबसे पहले असेसमेंट, देन फॉलो दैट बेसिक थेरेपी स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ, स्पीच लास्ट आउटकम रहता है, पहले ब्रेन एंड बॉडी का सिंक ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेन एंड बॉडी का सिंक नहीं है, स्पीच विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टारगेट टू अचीव। ठीक है, दिस इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूँ, आप स्पीच थेरेपी ले रहे हैं, दैट्स रियली गुड, वी नीड स्पीच थेरेपी। मैंने भी कृष्ण के लिए स्पीच थेरेपी ऑप्ट किया और मैं लास्ट 6 months से आई एम नॉट वर्किंग ऑन द स्पीच थेरेपी पार्ट बिकॉज हिज स्पीच इज गुड। नाउ वी आर वर्किंग जो था स्पीच क्लैरिटी पे, क्योंकि कृष्ण का क्लैरिटी नहीं था। ठीक है, स्पीच वॉज गुड, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिव इज गुड, बट क्लैरिटी नहीं था। वी वो वर्किंग ऑन दैट और अब वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। तो स्पीच थेरेपी आप ले रहे हैं तो आपको 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़, स्पीच इन कंटेक्स्ट। आप ये मत सोचिए जब भी आप स्पीच थेरेपी स्टार्ट करते हैं, व्हाट वाज द बेसिक थिंग, मेरा बच्चा तो बोलता है, वर्ड्स बोलता है, क्या वो कंटेक्स्ट में बोलता है कि जब उसको जो चीज़ चाहिए क्या वो उसका नाम तब लेता है, या फिर रेंडमली कुछ भी बोलता है? दैट इज़ नॉट स्पीच, दैट इज़ नॉट स्पीच। तो वो स्पीच कंटेक्स्ट में आना बहुत ज़रूरी है कि पानी चाहिए तो क्या वो पानी बोल रहा है, क्या जब उसको मम्मा चाहिए वो मम्मा बोल रहा है। अगर रैंडमली वो पानी 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 बोल रहा है, दैट इज नॉट कंटेक्स्ट में स्पीच, वो स्पीच नहीं है, दैट इज बैबलिंग। ठीक है, तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना है, कंटेक्स्ट में साउंड्स प्रोड्यूस, कंटेक्स्ट में वर्ड्स लेकर आना है। उसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, स्पीच थेरेपी एंड ब्रेन एंड बॉडी का सिंक थ्रू ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, द सेकेंड थिंग, अब मेरे को 6 month हो गए हैं बच्चे को ना स्पीच थेरेपी कराते हैं और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, डिसहार्टेंड हूँ, मेरे बच्चे की स्पीच नहीं आ रही है। आप एक चीज़ माइंड में रखिए, अब हमने यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किया, बर्थ से लेकर 4 year तक की स्पीच जर्नी शेयर की, स्पीच के माइलस्टोन शेयर किए। अब आप क्या कर रहे हैं, बच्चे की साउंड्स पे काम कर रहे हैं, और वो कब आना चाहिए था, 3 month में। बच्चे के सेंटेंस मेकिंग कब आनी चाहिए थी, या वर्ड्स कब आने चाहिए थे, 3 month पे साउंड्स आई। बच्चे के वर्ड्स 50 वर्ड्स कब आए, वो 12 month से लेकर 18 month पे। तो कितना गैप है, 3 month से लेकर 12 month भी अगर मैं बात करूँ 9 month का गैप है। हम क्या सोच रहे हैं, मैंने आज साउंड्स पे काम किया और 4 दिन बाद मेरा बच्चा वर्ड्स बोलने लग जाए, 5 दिन बाद मेरा बच्चा वर्ड्स बोलने लग जाएगी। देखिए, दैट इज अ वेरी क्रूशियल एंड एक स्टेप प्रोसेस होता है वोवल साउंड से वर्ड्स तक आने का। बच्चे की डेवलपमेंट में उसको 9 month लगे हैं उस प्रोसेस में आने में। तो आप ये मत इमेजिन कीजिए कि आज मेरे बच्चा जो है साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है और 15 दिन में ही मेरा बच्चा वर्ड्स बोलने लग जाएगा।
हैव पेशेंस, इट विल टेक टाइम। मैं ये नहीं कह रही 9 महीने ही लगेंगे कि 3 महीने में आप साउंड्स आनी चाहिए और 1 साल पे जो है वर्ड्स आएंगे। इट कैन बी पॉसिबल कि 3 मंथ्स में बच्चा साउंड्स के साथ साथ वर्ड्स भी बोल रहा है और अगले 3 महीने में सेंटेंस भी बोल रहा है। बट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, ठीक है, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे बच्चों का। वी हैव टू बी वेरी पेशेंस इन द व्हेन इट कम्स टू स्पीच, ठीक है। तो उतना मेंटल प्रोसेसिंग के लिए बच्चे को टाइम देना है, हमें भी चार्ज अप रहना है और बच्चे को भी पेशेंटली हैंडल करना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है। स्पीच टेक्स टाइम, ठीक है। तो वर्ड्स तक आने के लिए बच्चे का टाइम लगेगा। इन बिटवीन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा मूवमेंट सीख रहा है, बच्चे के रिफ्लेक्स अगर रिटेन्ड है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ब्रेन बैलेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ब्रेन एंड बॉडी सिंक में आना स्टार्ट हो रही है। तो इट टेक्स टाइम, हैव पेशेंस, ठीक है। अब स्पीच थेरेपी में एक और चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, दैट इज कि हम लोग बच्चे को कंटिन्यूसली स्पीच स्टिमुलेशन दें in the form of sounds, in the form of words, in the form of stories, in the form of parallel talk, self-talk, explanation and with lots of expression. आप मेरे चैनल पे स्पीच थेरेपी फोल्डर में जाएंगे तो आई हैव शेयर्ड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ कि कैसे आप बच्चे को स्पीच के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं। आई होप, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस वीडियो अभी बहुत लंबा, तो ये मैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन शेयर करना चाह रही थी और थोड़ा सा स्पीच थेरेपी के बारे में, सो दैट आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज हो पाए कि कैसे हम लोगों को स्पीच पे काम करना है। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।